वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के तहत रेल रोकने की तैयारी पर किसान नेताओं के बीच मतभेद उभर आना स्वाभाविक है। कानून एवं व्यवस्था पर यकीन करने और आम जनता के दुख दर्द को समझने वाला कोई भी व्यक्ति खुद को ऐसे आंदोलन से जोड़ना नहीं चाहेगा जिसका मकसद लोगों को तंग करना और एक तरह से उन्हें बंधक बनाना हो। रेल रोको सरीखे जन विरोधी कृत्य आम तौर पर जोर जबरदस्ती के बल पर ही अंजाम दिए जाते हैं। हैरानी नहीं कि रेल रोको आंदोलन के दौरान यही सब देखने को मिले। वैसे भी सबने देखा है कि किसान नेताओं ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाने के नाम पर देश को किस तरह कलंकित किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कलंक की अनदेखी कर पहले वाहनों का चक्का जाम करने की कोशिश की गई और अब रेल रोकने की जिद ठान ली गई। निस्संदेह देश का कोई भी किसान यह नहीं चाहेगा कि उसके नाम पर लोगों को तंग किया जाए, लेकिन राजनीतिक उल्लू सीधा करने के फेर में जुटे अधिकतर किसान नेताओं को इसकी कोई परवाह नहीं। वे हठधर्मी दिखाने पर आमादा हैं। इस तथाकथित किसान आंदोलन में किस कदर हठधर्मिता हावी है इसका पता उन नेताओं के किनारे हो जाने से चलता है जो सुलह समझौते की राह पर चलने के लिए हामी थे। आंदोलन के नाम पर अपनी मनमानी करने वाले किसान नेताओं का मकसद किसानों की समस्याओं को सुलझाना नहीं बल्कि सरकार को झुकाना है। वास्तव में इसी कारण वे उन तमाम प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार नहीं जो 11 दौर की वार्ता में सरकार की ओर से उनके समक्ष रखे गए। वे खुद तो अड़ियल रवैया अपनाए हैं, लेकिन दुष्प्रचार यह कर रहे हैं कि सरकार नरमी दिखाने को तैयार नहीं। इस झूठ की कलई खुल चुकी है। सच यह है कि ये किसान नेता हैं जो टस से मस होने को तैयार नहीं। अब तो यह भी साफ है कि कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ संदिग्ध इरादों वाले गैर राजनीतिक संगठनों के हाथों में खेल रहे किसान नेताओं की सरकार से बातचीत में दिलचस्पी ही नहीं। वे जानबूझकर टकराव वाला रवैया अपनाए हुए हैं। कृषि मंत्री के साथ प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि सरकार किसान नेताओं से नए सिरे से बात करने और उनकी उचित आपत्तियों का निस्तारण करने को तैयार है, लेकिन वे किसी की और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी सुनने को तैयार ही नहीं। वे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे देश का समस्त किसान उनके पीछे खड़ा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि आम किसानों को संकीर्ण स्वार्थों वाले कृषि कानून विरोधी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। चेंज। भारत में कोरोना महामारी का जोर अब कमज़ोर भले पड़ने लगा हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है।
देश के भीतर भी चुनौतियां बरकरार हैं और दूसरे देशों में मिल रहे विषाणु के नए नए रूपों से भी खतरा बढ़ रहा है। पिछले दिनों अंगोला, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुँचे 4 लोगों में कोरोना विषाणु का नया रूप मिला था। ब्राज़ील से आए एक शख्स के में भी विषाणु का एक और नया स्वरूप पाया गया। इससे पहले दिसंबर में ब्रिटेन से आए लोगों में पहली बार विषाणु के नए प्रकार के बारे में पर्दा उठा था। संकट तब गहराया जब भारत पहुँचे ये लोग बिना जांच के दूसरे शहरों में पहुँच गए। कहा नहीं जा सकता कि इन लोगों के जरिए कितने लोग संक्रमित हुए होंगे। ब्रिटेन से ऐसे करीब 200 लोग भारत पहुँचे थे। वैज्ञानिक और चिकित्सक पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना का विषाणु अपने रूप बदलता रहता है और किसी भी देश में इसके नए रूप देखने को मिल जाएं तो इसमें आश्चर्य नहीं। साथ ही ये कम या ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में सतर्कता और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना संक्रमण कब, कहां और किस रूप में आबादी को अपना शिकार बना ले। महाराष्ट्र और केरल में जिस तेज़ी से मामले बढ़ने लगे हैं उससे तो लग रहा है कि जरा सी लापरवाही भी देश को फिर से गंभीर संकट में धकेल देगी। केरल और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो देश के ज़्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हालात अब काबू में हैं और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी शून्य हो चुका है। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित उत्तर पूर्व के राज्य भी शामिल हैं जहां संक्रमण सबसे ज़्यादा फैला था। पर पिछले एक हफ्ते के दौरान महाराष्ट्र में रोज़ाना 3000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में तो अब लोकल ट्रेन सेवा चालू हो चुकी है। जाहिर है भीड़ पहले की तरह बढ़ गई है। ऐसे में खतरे को बढ़ने से रोक पाना आसान नहीं है। महाराष्ट्र और केरल के हालात का जायजा लेने गए केंद्रीय दल ने अपनी रिपोर्ट में इन राज्यों में बरती जा रही लापरवाही की ओर इशारा किया है। दल ने यह भी कहा कि संक्रमण के मामलों का पता लगाने के लिए सरकारें बड़े पैमाने पर RT-PCR जांच नहीं करवा रहीं। हालांकि इन दोनों राज्यों में संक्रमण फैलने का एक कारण विषाणु का बदलता रूप भी हो सकता है, पर फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में RT-PCR जांच आवश्यक हो जाती है और इसे नज़रअंदाज करना सभी के लिए भारी पड़ सकता है। भारत ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिस तरह के सतत प्रयास किए, उन्हीं का परिणाम है कि हमें आज ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका जैसे दिन नहीं देखने पड़े। वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से जल्द स्वदेशी टीका भी आ गया और देश में टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया। ऐसे में अगर लोग लापरवाही दिखाने लगेंगे तो संक्रमण फैलने में वक्त नहीं लगेगा। शुरू से इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मास्क और सुरक्षित दूरी सहित सभी नियमों का सख्ती से
पालन किया जाए। टीका अपनी जगह काम करेगा और बचाव संबंधी उपाय अपनी जगह। स्टॉप।